हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम बिलियन चैप्टर के वाउंट ऑफ गुणांक को कवर करने वाले हैं। ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और जो आपका बिलियन वाला चैप्टर है यानी कि सोल्यूशन जो चैप्टर है उसकी अधिकतर चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। एक आपका राउल्ट का नियम रह गया है और क्या कहते हैं आपके थोड़े बहुत उसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करवानी है, वो चीजें रह गई हैं। बाकी आपका जो सोल्यूशन वाला चैप्टर है वो समाप्ति की ओर धीरे धीरे आ चुका है, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है वाउंट ऑफ गुणांक, ठीक है। सबसे पहले इस बात को समझो, ये जो वाउंट ऑफ गुणांक है आपके पेपर में के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में ये अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं ये भी आपके पेपर में पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है, हम हर एक चीज को समझेंगे, ठीक है। तो देखो वाउंट ऑफ गुणांक क्या होता है, किसी अणुसंख्य गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को वाउंट ऑफ गुणांक कहते हैं। और वाउंट ऑफ गुणांक को आई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो वाउंट ऑफ गुणांक क्या होता है, इज इक्वल टू अणुसंख्य गुणधर्म का प्रायोगिक मान अपॉन में अणुसंख्य गुणधर्म का सामान्य मान। यानी कि अब ये अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है, पता चल गया वाउंट ऑफ गुणांक क्या होता है। क्या होता है वाउंट ऑफ गुणांक, जो अणुसंख्य गुणधर्म का प्रायोगिक मान है और जो उसका सामान्य मान है उसका जो अनुपात है उसे क्या कहते हैं, वाउंट ऑफ गुणांक कहते हैं। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अब ये पता करो कि ये अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं। तो ये अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं, तो देखो किसी बिलियन का वह गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। यानी कि कोई बिलियन है, उस बिलियन के कणों का कोई ऐसा गुण है, कैसा गुण है जो कि विलेय की संख्या पर निर्भर करता है। यानी कि विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। विलेय क्या होता है, चीनी हमने बाहर से डाल दी, क्या है चीनी, विलेय है। नमक हमने बाहर से डाल दिया, वो क्या है, विलेय है। जो चीज डाली जाती है विलेय कहते हैं। जिसमें डाली जाती है, चीनी किस में डाली जाएगी, पानी में डाली जाएगी, तो पानी क्या है, विलायक है, ठीक है ना। सबको पता होता है, आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको समझाया है। तो अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं, तो किसी बिलियन का वह गुण है जो विलेय के कणों की संख्या होती है उस पर निर्भर करता है। उसे हम क्या कहते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं, ठीक है ना। अभी कुछ अणुसंख्य गुणधर्म आपके पेपर में पूछ लेता है, यहाँ पर लिखे हैं, ये इंपोर्टेंट है। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हो, क्वथनांक में उन्नयन हो, हिमांक में अवनमन हो, परासरण दाब हो, हमने हर एक चीज को डिटेल में पढ़ा है। चाहे परासरण दाब हो, प्रतिलोम परासरण हो। आप सीरीज को देखिए, डे 1 से केमिस्ट्री की सीरीज को देखना चालू कीजिए। आपकी केमिस्ट्री हो, चाहे आपकी बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, हर एक सब्जेक्ट के लिए आपके लिए प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट बना दी गई है और लगातार बनाई जा रही है, ठीक है ना। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपके लिए ये दे रखे हैं अणुसंख्य गुणधर्म, इनके नाम पूछ लेता है तो आपको पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम इनको वाउंट ऑफ गुणांक के रूप में लिखते हैं, जो हमारा वाउंट ऑफ गुणांक होता है इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। अगर इनके फॉर्मूले को हम वाउंट ऑफ गुणांक के फॉर्मूले के साथ में लिखेंगे, मतलब वाउंट ऑफ गुणांक के साथ में लिखेंगे, तो किस प्रकार से लिखेंगे ये भी आपके पेपर में आ जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, तो समझो P0। अब देखो यहाँ पर आपका लिखा है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इसका क्या होता है, P0 माइनस PS अपॉन में P0 इज इक्वल टू क्या होता है, काई होता है। लेकिन हम यहाँ पर आई लगा देंगे, आई लगा देंगे। आई क्यों लगा देंगे, क्योंकि आई क्या है आपका, आई आपका वाउंट ऑफ गुणांक है, ठीक है ना। अब आपका अगला होता है क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा टी भी इज इक्वल टू होता है केवी इंटू में एम। अब यहाँ पर हम आई लगा देंगे क्योंकि वाउंट ऑफ गुणांक है। अभी आपका हिमांक में अवनमन क्या होता है, तो उसे डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं, इज इक्वल टू होता है के एफ इंटू एम, और यहाँ पर आई लगा देंगे, ठीक है ना। अब आपका अगला होता है परासरण दाब। क्या होता है परासरण दाब का फॉर्मूला सब जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है। पाई इज इक्वल टू क्या होता है, CRT होता है। पाई इज इक्वल टू क्या होता है, CRT होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, वाउंट ऑफ गुणांक के पदों में लिखना है, वाउंट ऑफ गुणांक के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर आई लग जाएगा, आई क्या है, वाउंट ऑफ गुणांक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा तैयार। तो इस प्रकार से चीजें होती है। यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं परासरण दाब के लिए। तो ये चीजें हैं आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। वाउंट ऑफ गुणांक, आप सुनो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आपका वाउंट ऑफ गुणांक आपको याद रखना है, जिसका ये बना हुआ है फॉर्मूला टाइप का, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगली चीज अणुसंख्य गुणधर्म आपको याद रखने हैं, और कौन कौन से होते हैं ये तो आपको याद रखना ही रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके जो फॉर्मूले हैं ये भी आपको याद रखने हैं। तो सर आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। छोटी सी क्लास के अंदर मैंने वाउंट ऑफ गुणांक को कवर कर दिया है। अब आपका चैप्टर ज्यादा बचा नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें बची हैं। उसके बाद आपका सोल्यूशन वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अगले चैप्टर की ओर अग्रसर हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।